हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों को जामुन के पौधे में कैसे कलम किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले तो आप एक शाखा चुन लीजिए, फिर उसको कट कर लीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह कट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चाकू हो या आपके पास ब्लेड, कुछ भी, आप पहले एक साइड में ऐसे कट कर लीजिए, फिर दूसरी तरफ इसको सेम उसी तरह कट कीजिए। कट करने के बाद आप जो कट करेंगे वो राउंड शेप में होना चाहिए। फिर उसमें वो जहाँ से आप कट किए हैं वो छिलका आप निकालना पड़ेगा। तो आप उसको धीरे धीरे उसके जो छिलके हैं उसको निकाल लीजिए, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए कि जहाँ से आपने कट किया है सिर्फ उसके बीच में जो गैप है उसको ही निकालना होगा, ठीक है। ऊपर के जो छिलके हैं वो नहीं रहना चाहिए। तो आप धीरे धीरे इसको निकाल लीजिए और देख के कि हाथ कट ना जाए, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप, धीरे धीरे निकाला जा रहा है। और उसके बाद एक ये है कि जो ऊपर जो नीला कलर का रहता है उसको भी निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी उसको पूरी तरह से साफ़ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो जड़ है उसमें जड़ आएगा, इसीलिए उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं किस तरह, ठीक है। जो गैप है इसको ही साफ़ करके रखना चाहिए। अब वो जो जगह है वहाँ पे हम मिट्टी से उसको बांध लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो आपके जो खेत है, खेत की जो मिट्टी रहती है वो, और कुछ गोबर या खाद रहता है उससे मिक्स कर सकते हैं। जो नमी, उसमें नमी ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा ले लिया है, इसमें थोड़ा खेत की मिट्टी है और थोड़ा गोबर लगा के मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप पहले तो आपको राउंड शेप में इसको चारों तरफ से कहीं से भी गैप नहीं होना चाहिए, यानी जहाँ पे आपने कट किया है उसको बीच में रख के चारों तरफ से उसको कवर कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हाथ से आप धीरे धीरे करके इसको पूरी जगह पे लगा लीजिए। लगाने के बाद जो गैप है इसको आपको कवर करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई भी जैसे आपके दुकान का जो पन्नी रहता है, नहीं तो घर में जो भी कवर है, अब जो भी सामान लेके आते हैं जो कवर है उस कवर से इसको पैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक कवर था, तो वो कवर इसको बांध रहा हूँ, ठीक है। तो ये कवर से इसको पैक करना पड़ेगा। तो देखिए पहले किस तरह पैक किया जा रहा है, आप सेम इसी तरह पैक कर दीजिए, ठीक है। ये पैक इसलिए किया जाता है कि जो बाहर की हवा है तो ना लग पाए। अगर हवा ये सब लगेगा तो ये सूखने का चांसेस ज़्यादा है। अगर सूख जाएगा तो जड़ आने में प्रॉब्लम है, ये जड़ नहीं आएगा। तो अंदर नमी होनी चाहिए जिसके कारण जड़ आएगा। तो आप पहले इसको अच्छी तरह लगाने के बाद दोनों तरफ से इसको बांध देना चाहिए, ठीक है। आप बांधने के लिए कोई धागा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई तार या ऐसे वाले चीज़ से मत बांधिए कि उसमें दाग आ जाए, ठीक है। तो आप इसके लिए कोई भी जो धागा है उस धागा से, नहीं तो आप प्लास्टिक का जो कवर रहता है उसको भी काट के उसको बांध सकते हैं। तो पहले एक साइड में बांध कर दूसरी साइड को भी इसको कवर कर देना चाहिए कि आपको जो पानी है, हवा है, कुछ भी अंदर नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि अंदर एक बार आपका जो नरम है वो ऐसे नमी बनी रहती है, वो ख़राब होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो आप उसको दोनों तरफ से इसी तरह से बांध लीजिए, ठीक है। अब वो जब आप दोनों तरफ से कवर कर लेंगे तो अंदर का जो नमी है उसके कारण धीरे 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 उसमें जड़ बनना शुरू होगा। जड़ बनने से आप बाद में उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ इस तरह से कवर कर लीजिए। देख सकते हैं किस तरह से कवर किया गया है, ठीक है। चलिए आपको सेम इसी पौधे के ये दूसरे ब्रांच है, सेम पौधा है। तो ये इससे पहले 35 डेज़ पहले इसको किया गया था। तो हम इसको काट के आपको बताते हैं कि ये कैसा बना है, ठीक है। तो काटने के लिए एकदम जहाँ पे आपने किया है उसके पीछे थोड़ा सा डिस्टेंस रख के उसको कट करना चाहिए। तो जो आप वो पौधा जहाँ पे बनाएंगे कि थोड़ा सा पीछे से आप उसको कट कर लेना, ठीक है।
तो मैंने इसको कट कर लिया है। अब चलिए बताते हैं इसको कि ये कैसा जड़ कैसा बना है। ठीक है, तो इसको हम अभी लगाएंगे। अलग कहीं आपको जो ज़मीन है आप उसमें लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाने के लिए इसको खोदा है गड्ढा, और इसके लिए थोड़ा सा खाद ले लिया है। जो ज़मीन में जो खाद है उसको ले लिया है। तो इसमें थोड़ा खाद मिला दीजिए। उसमें क्या होता है कि जो जड़ है उसको अच्छे से पकड़ लेता है। ठीक है, अब हमने जो किया था कलम उसको खोलेंगे। ठीक है, खोल के आपको बताते हैं कि किस तरह बना है कलम। तो आप पहले तो उसको गड्ढे खोद के उसको खाद मिला लीजिए। मिलाने के बाद पहले अगर इसको खोल लेंगे तो वो जो जड़ है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप धीरे धीरे खोलिए, क्योंकि अब जो उसमें जो मिट्टी रहता है अगर वो पहले ही गिर गया तो उसमें जो हवा है वो ज़्यादा लग गया तो सूखने के चांसेस है। तो जो जड़ है उसमें थोड़ा नमी होना चाहिए कि आप लगाने के बाद वो सूखना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो अगर वो सूख गया तो वो हो सकता है कि वो पौधा जीवित ना रहे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका सीज़न है बारिश के सीज़न में इसको निकालें, तो क्या होगा कि ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगा और वो बचने के चांसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए इसको निकाल लिए हैं। यहाँ पे देखिए 2 जड़ दिख रहा है। ठीक है, 2 या 3 दिख रहा है वहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे भी 2-3 निकाला है। अब देख सकते हैं ये भी जड़ निकला है। तो इसी तरह से जड़ निकलेगा। अब इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे, तोड़ के लगाएंगे, क्योंकि ये जो है वो बहुत दिन का मिट्टी है, ख़राब हो गया है। ठीक है, तो तोड़ के आप फेंक भी सकते हैं इसको, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सके तो आप उसको ही डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर मिट्टी अगर नीचे जो आपका जहाँ पे लगा रहे हो वो अच्छा मिट्टी है तो आप उसको खोद के लगा सकते हैं वैसे ही। तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो पहले तो उसको जो भी पत्ते वत्ते हैं नीचे का वो पूरा तोड़ लेना, तोड़ लेके उसको लगा देना चाहिए। अब वो उसमें फिर से अब मिट्टी डाल के ऊपर में भी थोड़ा सा खाद दे देना। उससे क्या होगा, जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहती है और उसके जो पोषक तत्व है उसको मिलता रहता है, जिसके कारण वो पौधा जीवित रहेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको कलम किया है। आप भी इसको घर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिए और कैसा हुआ है वो आप कमेंट में बोल सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको सेम इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।